एवरीवन, माय नेम इज शैलेश एंड यू आर वाचिंग अ ब्राइट टाइम यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, अगर आपके पास में एक डीएसएलआर है और आपकी जो हॉबी है वो फोटोग्राफी की है, या आप चाहते हैं कि फोटोग्राफी में अपना करियर करें, चाहे वो आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अगर आप अभी पढ़ रहे हैं और साइड में उसके थ्रू अगर आप कुछ पार्ट टाइम काम करके अर्निंग करना चाहते हैं, तो वह आप कैसे करोगे, उसमें कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आप करके आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस जो कि कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड है, लाइक रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, यह अपलोड करने वाला था, बट मैंने कुछ दिनों के लिए अपना जो प्लान है वह चेंज कर दिया है। इस चैनल पर अब आपको आने वाले दिनों में इंफोटेनमेंट के वीडियोज़ मिलेंगे जो कि आपके लाइफ से जुड़े हुए रहेंगे, चाहे वो जॉब हो या फिर बिजनेस हो या हैप्पीनेस हो, तो जिसमें हेल्थ टिप्स या फिर फिटनेस टिप्स, तो इस तरह के मैं वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इस चैनल के साथ में आपको जुड़ना चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला था कि बात कर रहा हूँ कि आप अगर डीएसएलआर के थ्रू कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आप फोटोग्राफी में अपना करियर कर रहे हैं, तो आप कौन से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वह आप जो, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं जो फोटोग्राफी से जुड़े हुए जो मेन जिसे हम मोटे बिजनेस कह सकते हैं, जिसे हम मोटे काम कह सकते हैं, इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। हो सकता है कि जो कुछ जो नए रहे या फिर जो मुझे अभी तक पता नहीं, अगर ऐसा कुछ छूट जाए तो मैं सामने आने वाले दिनों में जो वीडियो मेक करूँगा उसमें मैं आपको और सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बट यहाँ पर अभी मैं जो फोटोग्राफी में आप जो मेन काम होते हैं जिन्हें आप शुरू करके आप अपनी एक अर्निंग कर सकते हैं, इन काम के बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में। तो आप एक वेडिंग फोटोग्राफर बन सकते हैं, क्योंकि देखिए, आप छोटे गांव में रहिए या फिर बड़े गांव में रहिए, हर जगह पर वेडिंग होती है, और जब भी वेडिंग होती है तो वह लोग वेडिंग की अपनी फोटोग्राफी ज़रूर मेक करते हैं। इस वजह से आप वेडिंग फोटोग्राफी कर दे सकते हैं। और आपने देखा है कि वेडिंग फोटोग्राफी का अगर आपको एक काम मिलता है, तो जो हल्दी का दिन होता है उससे रिसेप्शन के दिन तक फोटोग्राफी होती है। इस वजह से आपकी जो अर्निंग है वह एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो आप एक वेडिंग फोटोग्राफर बन सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप अपना एक फ़ोटो स्टूडियो भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मार्केट में एक फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड बिजनेस ओपन करें, तो इसके लिए आप अपना एक फ़ोटो स्टूडियो ओपन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों के फ़ोटोज़ निकाल दे सकते हैं, चाहे वो पासपोर्ट हो या फिर डिजिटल हो या फिर कलर में जो बड़े फ्रेम बनाते हैं। इस तरह के बहुत से जो भी फ़ोटो स्टूडियो से रिलेटेड तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने अपने नज़दीक में बहुत से ऐसे फ़ोटो स्टूडियो देखे होंगे जहाँ पर जो काम चलते हैं वह आप कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहे तो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर बन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप मॉडलिंग फोटोग्राफी करा दे सकते हैं। जिन्हें मॉडल बनना है वह अपने फ़ोटोशूट करते हैं, तो आप उन्हें मॉडलिंग के फ़ोटोशूट करा दे सकते हैं। या फिर जो भी बड़े सेलिब्रिटीज़ है वह अपना फ़ोटोशूट करते हैं, तो आप उन्हें एज अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर बन के उनका एल्बम, दैट मीन्स कि उनका पोर्टफोलियो आप बना दे सकते हैं। तो इस तरह से आप एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर बन सकते हैं। बात करते हैं, आप एक इवेंट फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से जब भी प्रोडक्ट कोई लॉन्च होते हैं तो उसका एक इवेंट किया जाता है, या फिर आपने देखा होगा कि कोई शो ऑर्गेनाइज होते हैं, लाइक अवार्ड शो वगैरह। आपने बहुत से ऐसे शोज़ देखे होंगे। तो इस तरह के बहुत से ऐसे इवेंट होते हैं तरह के, तो यहाँ पर एक इवेंट फोटोग्राफर की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप एक इवेंट फोटोग्राफर बन सकते हैं और उनका काम कर दे सकते हैं। तो गाइस, सामने अगर बात करें तो आप एक कॉर्पोरेट फोटोग्राफर बन सकते हैं। कॉर्पोरेट में भी फोटोग्राफी की बहुत डिमांड है, क्योंकि हर कंपनी को आप अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी जो भी वह उनकी सर्विस है उनके लिए उनको फ़ोटोज़ की आवश्यकता होती है, चाहे वह अपने ब्राउज़र में ऐड करें या फिर वह अगर कोई वीडियो मेक कर रहे हैं उसमें ऐड करें। तो इस तरह से उन्हें फ़ोटोज़ की आवश्यकता होती है अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करने के लिए। गाइस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट में भी आपने देखा होगा कि इनके जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इनकी फ़ोटोग्राफी की जाती है, और इसके बाद में वह उसे ब्राउज़र में या फिर उसके वीडियोज़ या फिर अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए वह उस फोटो का यूज़ करते हैं। तो इसलिए आप एक कॉर्पोरेट फोटोग्राफर बन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, बट आप सभी कंपनियों के लिए फोटोग्राफी के साथ में आप उन्हें वीडियो बना दे सकते हैं। तो इस वजह से आप अपने कैमरा के साथ में यह एक काम कर सकते हैं।
सामने अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट फोटोग्राफी की भी डिमांड काफ़ी अच्छी है। क्योंकि आपने देखा है कि ई कॉमर्स दिन ब दिन मार्केट में ग्रो करते जा रहा है, और ई कॉमर्स के जितने भी ब्रांड होते हैं, अगर वह जो अपने प्रोडक्ट के लिए फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो ऐसे में आप उनकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करा दे सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री की। तो अगर किसी का बिजनेस हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है, तो आपने देखा होगा कि उनके प्रोडक्ट की जो फोटोग्राफी है उसकी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन या फिर उनकी अगर खुद की वेबसाइट है या फिर फ्लिपकार्ट, ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वह प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, उन्हें इमेजेस की नीड होती है। तो ऐसे में आप उनकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करा दे सकते हैं। दोस्तों ये ठीक इसी तरह से अगर आप अपने कैमरा का यूज़ करके आप ब्लॉगिंग करते हैं, चाहे वो फूड ब्लॉगिंग हो या फिर ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग हो, या फिर आप इसका एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो इसमें भी आपका जो कैमरा है इसका आप यूज़ करके आप अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको सामने आने वाले दिनों में वीडियोस बना के दूंगा। इस तरह से आप स्टॉक फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। स्टॉक फोटोग्राफी क्या है कि आप जो भी फोटोग्राफी कर रहे हैं, चाहे वो नेचर की हो या फिर आप कहीं पर भी अगर घूमने जा रहे हैं और आपको कुछ सीन अगर पसंद आ जाते हैं, उसके अगर आप फोटोग्राफ निकालते हैं, तो आप इन्हें ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपने स्टॉक को, जो फोटोग्राफी का स्टॉक है, उन्हें आप अपलोड कर सकते हैं और इन्हें आप सेल कर सकते हैं। ऐसे आप स्टॉक फोटोग्राफी कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही आप किसी मीडिया एजेंसी के साथ में जुड़कर आप अपना फोटोग्राफी का काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कोई मैगज़ीन बनाता है, या फिर कोई न्यूज़पेपर एजेंसी है, या फिर कोई चैनल है, या फिर मीडिया में जो भी फोटोग्राफी से रिलेटेड काम हो रहे हैं, लाइक जो भी जिन्हें फ़ोटोज़ की आवश्यकता है, ऐसे कंपनियों के साथ में जुड़कर आप उनके साथ में अपना एक फ़ोटोग्राफी का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो उसे आप जॉब की तरह भी कर सकते हैं, उनके साथ में फुल टाइम जॉब भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटोग्राफी में जॉब करना, तो आप उनके पास में फुल टाइम जॉब के लिए भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ऐसे करके आप फोटोग्राफी से रिलेटेड यह कुछ बिज़नेस है जिनका आप यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों मे भी कि यहाँ पर कोई जो मेथड है वह मैं भूल जाऊँ, बट सामने आने वाले दिनों में जो भी जैसे मुझे और पता चलता है, तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसके बारे में आपके दिल में कुछ भी सुझाव सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इवन दोस्तों अगर आपको इसमें से कोई मेथड अगर समझ में नहीं आया होगा, या फिर आप किसी मेथड को और अच्छी तरह से अगर समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बारे में मैं आपको उसके बारे में एक वीडियो मेक करके दूंगा। तो गाइस पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में अक्सर लेके आते रहते हो जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।